हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज मिनिया। मैं आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे लीस हमने जो किया था लास्ट लेक्चर्स में, लीस है, यहाँ पे टपल्स है, डिक्शनरी है। तो ये अदर लैंग्वेज की बात करूँ, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे बोलते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस डिफरेंस क्लासिफिकेशंस किया हुआ है, क्लासीफाई सब चीज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपका CMD ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हम लोग यही सब चीज़ डिस्कस करेंगे। लीज का क्या काम है, जैसे कि हमने लास्ट देखा था, बट उसका भी रिवीजन भी हो जाएगा। और टप्पल क्या होता है, टुपल भी बोल सकते हैं बहुत सारे लोग। डिक्शनरी का यूज़ कैसे करते हैं, तो ये तीनों में बहुत सभी को कन्फ्यूज़न होता है, तो ये क्लियर आज इसमें मैं करवा दूंगा। ओके, तो फर्स्टली मैं यहाँ पे पाइथन करके एंटर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जो लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं 3.8.2। ओके, तो यहाँ पे मैं लीज का यूज़ कर रहा हूँ। तो लीज का यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे ओनली एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लीज का ही वेरिएबल ले लेता हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं ए बी सी डी ले लेता हूँ, जैसे कि ए बी सी डी मतलब लाइक का स्ट्रिंग है। और यहाँ पे कुछ 786 है नंबर, या मुझे कुछ और नंबर लेना है, 1.23 नंबर लेना है, या मुझे ए बी डी लिखना है। कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब रैंडमली मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। और एंटर करके आपका जो भी वैल्यू है वो सभी चीज़ आपका लिस्ट में आ गया है। ओके, तो ये एक वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्मॉल करके एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उसके अंदर खाली दो ही इंटीजर एक नंबर ले लेता हूँ, और यहाँ पे ए बी डी ले लेता हूँ, और लीज के अंदर भी हो गया और स्मॉल के अंदर भी हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट। आपको खाली लीज, तो लीज आप देख सकते हो, और मुझे स्मॉल करना है देखना है तो स्मॉल आप देख सकते हो। मतलब हम लोग का जो काम हुआ था वो सब चीज़ हो चुका। बट अब मैं क्या करूँगा, लीज तो यहाँ पे है, बट लीज के अंदर यहाँ पे ज़ीरो डाल देता हूँ। जैसे कि लास्ट में हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि ये जो स्ट्रिंग होता है तो वो ज़ीरो कंसीडर पहले करेगा, फिर वन कंसीडर करेगा, फिर 2 3 4 ऐसा कंसीडर करेगा। तो ज़ीरो का मतलब अभी क्या हुआ, ए बी सी डी हुआ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी डी आपका आ गया। बट अभी थोड़े मुझे रेंज वाला लेना है, जैसे कि आ, एक से लेके दो लेना है, तो आप गेस करो क्या आएगा, 1 से लेके 2। तो यहाँ पे जस्ट वेट, मेरी मिस्टेक हो चुकी है। ब्रैकेट ये करना था, और बाद में ये ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे आप देखो 1 से लेके 2 का जो वर्ड है वो आपका 786 आ रहा है। बट मैं अभी 3 ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हो 786 1.23 आ रहा है। ओके, और मुझे ऐसा चाहिए कि 2 के बाद जितने भी है वो सभी चीज़ चाहिए, तो 2 कॉलन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 कॉलन कर लेता हूँ, तो आप गैस करो अभी क्या आएगा। 2 के बाद जितने भी वर्ड हो गए, जैसे कि 2 के बाद यहाँ पे जितने भी है वो सब चीज़ आया, देखो। मैं फिर से यहाँ पे वही फंक्शंस कर रहा हूँ कि 2 का। ओके, तो आप 2 के बाद जितने भी है वो सभी चीज़ आ गया है, आप देख सकते हो 2 के बाद जितने भी है। ओके, तो ये ज़ीरो कंसीडर करेगा, ये वन कंसीडर करेगा, या 2 करेगा। और अभी आप लोग को जैसे कि माइनस का भी मैं बता देता हूँ। माइनस का करना है तो पीछे से वो कंसीडर करेगा 1, तो वो पीछे से जाएगा। ओके, -1 से लेके 2 पीछे से कंसीडर करेगा। तो ये सब चीज़ है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि आपका जो वैल्यू लिया था मैंने, जैसे कि स्मॉल का वैल्यू लिया था, तो स्मॉल करता हो तो यहाँ पे 1 2 3 ए बी डी आ रहा है। बट इंटू टू टू करता हो तो मल्टीप्लाई 2, मतलब ये दो बार कंसीडर करेगा, तो 1 2 3 ए बी डी 1 2 3 ए बी डी कंसीडर किया। ओके, तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो, या आप प्लस करके ऐसा भी आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीज़ है आपका स्मॉल प्लस लीस्ट। ओके, और कॉन्केनेंट हो गया है ये चीज़ का। ओके, तो ये लीस्ट में हमने देखा था, जैसे कि हमने लीस्ट में वो भी देखा था वेरिएबल, जैसे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, लिस्ट डॉट अपेंड। ओके, बट उसके पहले मैं लीस्ट करके देखता हूँ तो वो क्या आ रहा है, देख लो। ए बी सी डी 786 1.23 ये सब चीज़ आ रहा है, बट यहाँ पे मैं लीज डॉट अपेंड कर रहा हूँ।
ओके, तो यहाँ पे मैं अपेंड में क्या करूँगा, या जो भी आपको लिखना है ए बी सी में लिख देता हूँ और एंटर, और फिर लिस्ट करता हूँ तो ए बी सी वो लास्ट में आ गया, आप देख सकते हो ये चीज़। तो ये चीज़ आपने लीस्ट वाला देखा है। अभी मैं टपल में जाता हूँ। वो टपल क्या होता है, तो ये आपका लीस्ट फंक्शंस है, टपल है, डिक्शनरी, ये सभी एरे का पार्ट्स है। ओके, एरे भी बोल सकते हैं। तो लीस्ट कलेक्शन विच ऑर्डर, ये ऑर्डर में होता है चेंजेबल, वो चेंज कर सकते हो आप लोग। बट टपल जो होता है वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, कुछ डिक्लेरेशंस करता हूँ यहाँ पे लीस्ट। ओके, तो मुझे ऐसा करना है, कंसीडर लीस्ट जीरो। लीस्ट जीरो के अंदर मुझे ऐसा लिखना है यहाँ पे एक्स वाई जेड। ओके, तो यहाँ पे लीस्ट जीरो के अंदर एक्स वाई जेड आ गया। अब प्रिंट लिख, तो एक्स वाई जेड आ गया है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये याद रखना है ये सब चीज़। ओके, तो टपल का देख लेता हूँ। टपल में कुछ डिफरेंस ज़्यादा, देखो यहाँ पे टपल का मैं जैसे कि लिखूँगा TUPLE, अभी मैं वेरिएबल डिक्लेयर करके लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे आपको टपल डिक्लेयर करना है तो वो स्मॉल ब्रैकेट आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं वही चीज़ लिख रहा ABCD और 786.1.23। आप डबल कोटेशंस भी करना चाहते हो तो डबल कोटेशंस भी कर सकते हो, ABD। ओके, तो मैं इतना ही डिक्लेयर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने इतना डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपका जो वेरिएबल मैंने बताया था, यहाँ पे कुछ वैल्यू मैंने असाइन किया था, तो यहाँ पे मैं असाइन में कर रहा हूँ 0। ओके, और यहाँ पे मैंने देखो 0 कर किया है और मुझे कुछ चेंज करना, जैसे कि XYZ, तो एंटर करके वो ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आपको आ रहेगा, यानी कि वो असाइन नहीं कर सकते, मतलब वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ये डिफरेंस होगा, और ब्रैकेट का भी डिफरेंस होगा। तो ये सब चीज़ है। ओके, और आपको ऐसा चीज़ देखना है, जैसे कि कुछ टपल्स के अंदर मुझे जैसे कि प्रिंट करके देखना है कि कोई, आपने अभी तो देखा था वही सब चीज़, जैसे कि टपल। ओके, तो और यहाँ पे जो भी इंडेक्स वाला देखना 0, और एंटर कर रहा हो तो ABC आ रहा है। तो और जो भी पहले आपने देखा था 1, वही सब चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे वही शो कर रहा है जो आपने देखा था। यहाँ पे वही चीज़ में यहाँ पे टपल इंटू 2 करता हूँ तो यहाँ पे इंटू वो 2 हो चुका है। तो वही सब चीज़ है जो चीज़ आपका वहाँ पे हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमें चेंज करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। जैसे कि मैं फिर से एग्जांपल करके बताता हूँ कि यहाँ पे देखो टपल 0 XYZ। ओके, तो एंटर कर रहा तो एरर आ रहा है। बट मैं यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ लीस्ट 0 XYZ, यहाँ पे मैं 1 कर रहा हूँ तो वो डिक्लेयर हो गया। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लीस्ट करके दिखा और कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा, तो XYZ 1 आ गया। मतलब यहाँ पे वो लीस्ट ले रहा है, चेंज कर असाइनमेंट ले सकते हैं, बट जबकि यहाँ पे आप नहीं हो सकता वो चीज़। तो ये डिफरेंस है आपका लीस्ट और टपल में। और डिक्शनरी की बात करूँ मैं, डिक्शनरी में क्या होता है कि आपको अगर करना है डिक्शनरी, तो एक डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि वो कलेक्शंस ऑन ऑर्डर, मतलब वो चेंजेबल भी हो सकता है बट डुप्लीकेट नहीं हो सकता है वहाँ पे। और प्लस यहाँ पे क्या होता है कि डिक्शनरी कुछ, जैसे कि कुछ कंटेंट्स करने के लिए, बनाने के लिए बहुत इजी टास्क होता है। हम आगे प्रोग्राम करेंगे तब हम आपको क्लियर ज़्यादातर हो जाएगा। तो डिक्शनरी हमेशा यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट में कंसीडर करते हैं। ओके, तो आपको कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मतलब आपको मैंने लीस्ट वाला जो बताया था वो ऐसे किया था। ओके, और टपल वाला जो किया था वो मैंने स्मॉल ब्रैकेट किया था। ओके, और आपका जो अभी डिक्शनरी होगा वो डिक्शनरी आपका कैसे होगा, कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ऐसा आपका डिक्शनरी होगा। तो यही आपका मेनली डिफरेंस है।
ओके, तो आगे हम जाते हैं, जैसे कि डिक्शनरी हम यूज़ कर रहे हैं तो DICT में लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे ऐसे कंसीडर करते हैं, अगर प्रिंट का तो कुछ भी वैल्यू नहीं जनरेट करेगा। अभी मुझे क्या करना है, कुछ वैल्यू जनरेट करवाना है। जैसे कि यहाँ पे डिक में कुछ वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ, मतलब कुछ 1 के अंदर मुझे कुछ वैल्यू जनरेट करवाना है। दिस इज़ अ 1। ओके, तो प्रिंट DICT एंटर कर रहा हूँ तो 1, दिस इज अ 1, ऐसा आपको आंसर आ गया है। यहाँ पे मैं स्मॉल अभी में ले रहा, आगे हम लोग थोड़ा इसमें ज़्यादा मैं डिप में जाता हूँ अभी। ओके, और DICT यहाँ पे आपका 2 में ले रहा हूँ। ओके, तो 2 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ 2। ओके, तो और यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट कर रहा, तो 1, दिस इज अ 1, सेकेंड दिस इज अ 2। आपका देखो यहाँ पे बहुत क्लियर, कितना मतलब परफेक्ट फॉर्मेट में आ रहा है। ये चीज़ आपका आगे हम लोग यूज़ करेंगे तो आपको याद है, ये छोटी छोटी चीज़ आपको फंक्शंस में बहुत याद रखनी पड़ेगी आपको, ये सब चीज़ में। ओके, तो वैसा ही यहाँ पे है, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आगे प्रिंट। ओके, और यहाँ पे मैं DICT और 2 किया मैंने, तो ये क्या जनरेट करेगा, दिस इज़ अ 2। और मैं अगर 1 जनरेट करता हूँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने किया ही नहीं था, क्योंकि मैंने क्या किया था, वहाँ पे 1 किया था, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, दिस इज़ द 1। ओके, तो ये चीज़ आपका डिक्शनरी में आपका डिफरेंस है। तो मतलब ये सब चीज़ आप कर सकते हो। और आपको अगर आगे जाना है, जैसे कि डिक्शनरी में आपका वैल्यू भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, बट हम लोग आगे जाके देख लेते हैं कि कैसे वो चीज़ का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं मंथ लिख रहा हूँ। ओके, मंथ इक्वल टू ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैन लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं मंथ इक्वल टू जैन लिखा है मैंने, और कॉलन कंसीडर करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जैन को आपको क्या कंसीडर करना है, जनवरी। ओके, तो ये चीज़ आपने लिख दिया, और फिर आपको यहाँ पे कोमा यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट, डबल कोटेशन में जैन, कॉलन, कर्ली ब्रैकेट, जितना भी स्ट्रिंग हो कर्ली ब्रैकेट आपको करना ही पड़ेगा, फिर कोमा, क्योंकि मुझे नया सेंटेक्स बनाना है। ओके, और यहाँ पे मैं फैब लिख रहा हूँ, बट मेरी मिस्टेक क्या हो गया, फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल कोटेशन मैंने नहीं किया है, तो आपको डबल कोटेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। और फैब, तो यहाँ पे फेब्रुआरी, बट डबल कोटेशंस आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है, जितनी भी स्ट्रिंग हो तो वो डबल कोटेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये मंथ वाला वो चीज़ हो चुका है यहाँ पे। अगर मुझे जैसे कि आगे मुझे अभी उसको कॉल करवाना है, जैसे कि प्रिंट। ओके, तो प्रिंट करके मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मंथ, ओनली मंथ लिखूँगा, एंटर करूँगा तो जान फेब्रुआरी ये सब चीज़ आ गया। बट अभी मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करूँगा, जैसे कि आपको अभी कुछ भी वैल्यू को पास करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मुझे फेब्रुआरी में, जैसे कि हम लोग ने लास्ट में हमने किया था 1, दिस इज द 1, दिस इज द 2, तो वैसे ही यहाँ पे कर रहा हूँ, तो प्रिंट मंथ फेब्रुआरी का आया। तो वही सब चीज़ है, आपको ऐसा नहीं है जान फेब 0, 1, 2 भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आपका यहाँ पे मैं लीस्ट, टपल और डिक्शनरी का मैंने यूज़ करना बताया। ओके, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं मिस हो गया तो आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और आप, मैंने आपका फंडा क्लियर किया है, आपको बहुत सारे यहाँ पे भी डिप में जा सकते हो, मैंने आपका जस्ट फंडा क्लियर किया है, फंडामेंटल क्या है वो सब चीज़। अगर मैं हैवी जाऊँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आगे मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नॉलेज मीडिया।